इस वक्त कहाँ चली गई है? मेरे साथ नहीं रहना है कहीं ये सोचकर मायके तो नहीं चली गई? अब भला मैं उसे कैसे ढूंढूं? ए, कौन है उस जगह पर? मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो? अभी रुक, आता हूं मैं। हाँ? मुर्गी पक रही है, साथ में दारू। पुष्पा, चोरी क्या क्या? आजा आजा मेरा प्यारा पति, तू तो सोना जैसा है, आजा। क्या पुष्पा, तुम बिना बताए ही यहाँ चली आई? ए, हाँ? इधर आ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। पिएगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। मैं घर पे नहीं मिली तो तुम डर गए क्या? डर गया था मैं। तुम कौन अरे हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ ये तो पुष्पा। मुझे पता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मेरा पति ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी शादी तो बचपन में ही वीर के साथ तय कर दी गई थी। ये बात अभी किस लिए कर रही हो पुष्पा? हाँ? पियोगे क्या? नहीं पीऊंगा। पुष्पा, मैंने तुझे इतना डांटा, सब कुछ बोला, लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बोला? मैंने तुम्हें भूत नहीं बन के डराया और कोई तुझे भी डराया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मेरे पति हो, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें डराती हूँ। तुम्हें मुझे खींच के थप्पड़ भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं मारा मुझे। ये गलत है पुष्पा, औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है, वो कोई मर्दानगी थोड़ी ना है। अरे अरे शांत रहो। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। नहीं पुष्पा। तुम सच में खरा सोना हो। मैं अरे ही खराब अरे, हूँ। छोड़ो ना ये सब पुष्पा। इधर आओ। मैं दारू पी के बकबक कर रही हूँ, ये समझ रहे हो क्या? नहीं पुष्पा। बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी। सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिल वाले भी हो। तुम क्यों मेरा ख्याल रखते हो? क्यों मुझसे प्यार करते हो? तुम क्यों अपनी जान मुझ पे छिड़कते हो? तुम क्यों मुझे इतना चाहते हो? पुष्पा, पुष्पा, बिना पिए तो ये गुस्से में रहती है, लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है। पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है। हाँ? क्या हुआ पुष्पा, क्या हुआ? हाँ? बुला रही हो? अरे रे, अरे रे, लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा। किसी को बुलाता हूँ। ए शंकरी, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम शहर छोड़कर जाओगे तो क्या लगता है हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? हाँ, तुम लोगों ने अपनी जान के डर की वजह से मजदूरों को छोड़ दिया। हाँ? तुम्हारी छुपने की हिम्मत कैसे हुई? भाई वो जंगल में आग की तरह आया और उसने सब जला दिया। उसकी एक दहाड़ से हमारे सारे आदमी भागने लगे। पता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए? तुम किसी मामूली आदमी के यहाँ काम नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आया उसे वहीं खत्म कर दो। चुप! जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो हर कोई कांप उठता है और सब अपने सर झुका लेते हैं। तुम उन्हें क्या घूर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? धधकती जंगल की आग। कौन है वो? ये लोग हमसे बचकर भाग गए थे। हमारे आदमी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं। मैंने इनको तुम्हारे हवाले किया, अब तुम मुझे पैसे दो। ये ले, हमारे लिए और लोग लाते रहे। अंदर चलो। ये गाड़ी सीधे बड़े साहब के पास जाएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन है वो?
सर्वशक्तिमान शिव शंकर। सुनो, कौन है ये लोग? नीचे बैठ जाओ। अरे ओ बड़े भाई, इसको ध्यान से देखो। इसको तो कोई जहरीला सांप भी काटेगा ना तो वो खुद मर जाएगा। आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने, चुपचाप बैठिए। सुनाई नहीं दिया? वेदा, कनक, मुझे माफ कर दे वेदा। दादी, दादी, दादी आप रुक क्यों गई? उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी, दादी आप कहानी नहीं सुनाएंगी? उसके बाद क्या हुआ? बताइए तो सही। कहानी सुनाइए ना, दादी माँ। वेदा, मेरी बात को मानो। तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो लोग कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। पहले मेरी बेटी कनक को बाहर आने दो, बाकी उसके बाद देखेंगे। क्या पढ़ रही हो नीला? कुछ नहीं दादी। मुझे दो किताब। लाओ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। क्या हुआ था? मैंने बाप बेटी को प्यार और स्नेह बांटते देखा, उनको गुस्से में लड़ते देखा, लेकिन मैंने आज तक बाप बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा। जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक के बाद एक काटता गया। उनकी आंखों में प्रतिशोध का ज्वाला था, वो मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगी। कौन है वो? मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था, मुझे माफ कर दो वेदा। आप फरिश्ता बनकर आए, हमें बहुत मदद मिली। ये लीजिए। जरूरत नहीं है। भगवान आपका भला करे। रत्ना, परी। हाँ, परी? परी? पुष्पा, चलो चलते हैं। दादी, मैं चलती देखो हूँ। बेटा, अगर सूरज ढलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुँचे तो वेदा वहाँ हंगामा कर अरे देगा। रे रे रे, क्यों चिल्ला रही हो? यही तो है वो। पुष्पा, जहाँ आना था आ गए। अब तू यहीं रह, हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। जबान संभाल के बात कर। दूसरे की पत्नी के साथ ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती? ए वीरा, शादीशुदा लड़की से कोई इस तरह बात करता है? ए पुष्पा, तू उसके साथ मजबूरी में जिंदगी जी रही है, मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसको अपने दिल में रख के उसकी पूजा करती हूँ। मेरे और मेरे पति के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। सही में? हाँ पुष्पा,
क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चल मीरा, पुष्पा के बारे में सपने में भी मत सोचना। चल जा यहाँ से। फालतू कहीं। अरे शंकरी, वहाँ मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ पर है। जाकर देख उसे। अरे मैं नहीं देख सकती, देखूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। मैं जीना चाहती हूँ। अरे तू हमेशा उसे डांटती क्यों है? मैं किसी के प्रसाव पीड़ा को देख नहीं सकती। मेरा सर चकराने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ये प्रसाव पीड़ा मैं सह नहीं पाती। सच में? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं जीना चाहती हूँ, बहुत जीना चाहती हूँ, बहुत जीना। कुछ भी बोलती है। मैं मरना नहीं चाहती जल्दी। हे शंकरी, लड़का है या लड़की है? लड़की होगी। जैसे बचपन से मैंने तेरी देखभाल की है ना, तेरी बेटी भी तेरी वैसे ही देखभाल करेगी। हाँ, देख लेना। वो तेरे जीने का सहारा होगी। हाँ। जैसे मुझे तू सब बातें बताता है ना, तू अपनी बातें उसे बताना। मुझे भी यही लगता है शंकरी। शंकरी, शंकरी, उठना शंकरी। शंकरी, तू कहती थी ना मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। ये गलत है, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। उठ जा शंकरी, उठ जा। देकर 5 एकड़ खेत अपने नाम करके अपनी बीवी बच्चों के साथ फार्म हाउस पर आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है। 4 साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया। वेदा, तुम उस कालिये को मत छोड़ना। जल्दी से चलो ना, वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। अरे यहाँ पर हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी संपत्ति हड़पने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं। योची हाली में तुम्हारे पूर्वजों का 5 एकड़ जमीन है। सुना है वो जमीन बिकने वाली है। बस शुक्रवार को जाकर वहाँ हमें इजाजत देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुझसे किसने कहा? वो आदरणीय इंसान बाहरी है, आपके रिश्तेदार वेदा। कनक, वेदा। शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। आज के दुनिया में आप जैसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ति हड़प ली है वही सोचते रहते हैं। और एक आप लोग हमें ढूंढते हैं यहाँ। अरे पत्थर, दीदी पत्थर थैली में क्यों रखी हो? जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते। हो सकता है कि ये भाग्यशाली पत्थर हो, शायद इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हो। चलो अब इसे बैग के अंदर रख दो। आप दोनों रात को यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही आप लोग निकल जाइएगा। हाँ ठीक है। भारती, ये लोग कहाँ गए? अरे सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल गए। बिना कुछ किए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूर्वी, पूर्वी, ए, भारती, अपनी बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर खेल रही होगी। पूर्वी, पूर्वी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखती हूँ ना कहाँ पर है। पूर्वी कहाँ गई? देखो। पूर्वी को देखा है क्या आपने? नहीं, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। सुनो जी,
पूर्वी तो कहीं नहीं दिख रही है। हे भगवान, ये सब होगा, ये मुझे पहले से ही पता था, पहले से ही मुझे पता था ये सब। क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें और हमारी बेटी को भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे हमें? क्या किया है हमने बताओ? क्या किया है उनके साथ हमने बताओ? क्या गलती की है हमने? हाँ? तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की है, गलती तो मैंने की है। माँ, पिताजी, पिताजी यहाँ देखिए, मैं अमरूद लाई हूँ। क्यों रो रही हो माँ? पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? कमर में दर्द हो रहा है क्या? माँ, मुझे ये दीदी बहुत पसंद है। और जानते हैं, ये चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं पिताजी। दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिताजी ने मुझे अपने पीठ पर नहीं घुमाया, तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीठ पर बिठा लिया और खेत से घर तक ले आई और मुझे बहुत मजा आया। ए जी, आपने सुना? हमारी बेटी उन्हें चाचा कह रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना, बोलो ना माँ। पिताजी दरवाजा खोले। पिताजी, ये तुमने क्या कर दिया? बताओ हमें। हमें माफ कर दीजिए। पत्थर? मैडम, ये वही है, बाप बेटी। बाप बेटी मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया। और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम, पत्थर रखा था। आखिर में तुम आ ही गए। लाओ, अंदर तुम अपना ठीक से ख्याल रखना। चलो रे। कौन है? ग्राहक है। मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे, फिर भी भेज दिया। मेरा मन नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना पनौती आदमी है रे, जैसे ही पैर रखा लाइट भी चली गई। इस कंजर औरत ने मोमबत्ती भी कहाँ रखी है पता नहीं।